ऑल इन वन सुनील खरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, एमपी टॉप 10 न्यूज़ में हम जो खास समाचार लेके आए हैं उनमें सबसे पहले G20 देशों का मिनिस्टर सम्मेलन इंदौर में होने की संभावना है। अगले साल दिल्ली में होने वाले G20 देशों के शिखर सम्मेलन के पहले इंदौर में G20 देशों का मिनिस्टर सम्मेलन हो सकता है। इसकी संभावना तलाशने के लिए केंद्र का एक दल बुधवार को इंदौर आया। दल ने गुरुवार को ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर के साथ शहर का भी दौरा किया। संभावना है कि यह समिट इंदौर में होगी। मध्य प्रदेश सरकार में जो वर्तमान में डीजीपी हैं विवेक जौहरी, वो 4 मार्च को रिटायर हो रहे हैं। सीनियरिटी के हिसाब से सुधीर सक्सेना का डीजीपी बनना लगभग तय माना जा रहा है, परंतु पवन जैन एवं राजीव टंडन भी डीजीपी की रेस में शामिल हैं। सुधीर सक्सेना ने भारत सरकार को डीजीपी बनने के लिए अपनी सहमति दे दी है। वर्तमान में सक्सेना डेपुटेशन पर दिल्ली में है। राजीव टंडन भी प्रभारी डीजीपी बन सकते हैं। सरकार ने अभी तक यूपीएससी को नाम का पैनल नहीं भेजा है। इस पर रिटायर्ड डीजीपी ने चिंता जाहिर की है। बहरहाल, मध्य प्रदेश कैडर के सीनियर आईपीएस अफसर सुधीर सक्सेना की सेवाएं केंद्र ने राज्य को वापस सौंप दी हैं। अब कयास लगाया जा रहा है कि उन्हें प्रदेश का नया डीजीपी बनाया जा सकता है। भोपाल प्रदेश नए डीजीपी सीनियर आईपीएस अफसर सुधीर सक्सेना हो सकते हैं। ये बहुत ज़्यादा अधिक संभावना है। आइए जानते हैं ये सुधीर सक्सेना कौन है और इनके कितने चांसेस हैं फिलहाल डीजीपी बनने के। तो डीजीपी की रेस में सबसे पहला नाम जो संभावित आ रहा है वो है सुधीर कुमार सक्सेना। तो आइए हम इनके बारे में कुछ जानते हैं। 1987 बैच के आईपीएस अफसर हैं। वो 2016 से प्रतिनियुक्ति पर हैं और फिलहाल सेक्रेटरी सिक्योरिटी कैबिनेट सेक्रेटरीट दिल्ली में पदस्थ हैं। सक्सेना ग्वालियर के रहने वाले हैं। वो 2012 से 2014 तक CM2 OSD रह चुकी हैं। 2014 से 2016 तक इंटेलिजेंस चीफ भी रहे हैं। उसके बाद 1992 से 2000 तक अलग अलग जिले में एसपी रहे। सुधीर सक्सेना जबलपुर CSP SDOP श्योपुर, एडिशनल एसपी सिटी जबलपुर, कमांडेंट 6वीं बटालियन SAF, एसपी राजगढ़ छिंदवाड़ा रतलाम जबलपुर इत्यादि के पदों पर जो है वो अपने सेवाएं दे चुके हैं। अब स्थितियां कितनी अनुकूल होती हैं ये भविष्य बताएगा। बहरहाल, अभी पवन जैन और राजीव टंडन जी जो हैं वो भी डीजीपी प्रभार ग्रहण कर सकते हैं। अंकुर कार्यक्रम के प्राणवायु अवार्ड का वितरण 5 मार्च को होगा। आगामी 5 मार्च को पौधारोपण करने वाले विजेताओं को राज्य एवं जिला स्तरीय समारोह में प्राणवायु अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। राज्य शासन द्वारा आयोजित मुख्य समारोह में यह अवार्ड मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा और 51 जिलों में शासन द्वारा निर्धारित जनप्रतिनिधियों तथा जिला कलेक्टर द्वारा विजेताओं को प्राणवायु अवार्ड दिए जाएंगे। अतः 5 जून 2021 को ये शुभारंभ किया जाने वाला ये कार्यक्रम अब पूरे 1 वर्ष के बाद विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून 2021 को इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया था और अब इसके जो है आगे चल के इनमें वृक्षवीर और वृक्ष वीरांगना की उपाधि दी गई थी। अब इसके बाद प्राणवायु अवार्ड भी जो है देने का प्रावधान बनाया गया है। तो ये जो है लाट सिस्टम से ये अवार्ड बांटे जाएंगे। तो ये है, इस अवार्ड के लिए 15 फरवरी 2022 तक अपलोडेड द्वितीय और तृतीय फोटो शामिल की गई हैं। कंप्यूटर लॉटरी द्वारा प्रत्येक जिले में 40 प्रतिभागियों को अवार्ड दिए जाएंगे। शहरी क्षेत्र में 10-10 और ग्रामीण क्षेत्र में 10-10 महिला और पुरुष प्रतिभागी को अवार्ड दिया जाएगा। हमारी अगली न्यूज़ में केंद्रीय विद्यालय में KG1 में प्रवेश के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि 21 मार्च होगी। तो मध्य प्रदेश के सभी जो केंद्रीय विद्यालय हैं उनमें KG1 में ऑनलाइन प्रवेश की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है। इच्छुक आवेदक प्रवेश लेने के लिए 21 मार्च तक आवेदन कर सकते हैं। कक्षा 1 में प्रवेश के लिए न्यूनतम आयु 31 मार्च को 6 वर्ष NEP
2020 के अनुसार होनी चाहिए। वहीं आवेदन करने के लिए वेबसाइट kvsonlineadmission.kvs.gov.in या एंड्रॉयड मोबाइल ऐप के माध्यम से किया जा सकता है। कक्षा 1 और उससे ऊपर की कक्षाओं 11वीं को छोड़कर में प्रवेश के लिए सूचना 1 अप्रैल को निर्धारित की जाएगी। प्रवेश से संबंधी अधिक जानकारी के लिए केंद्रीय विद्यालय की वेबसाइट के माध्यम से आप प्राप्त कर सकते हैं। हमारी जो मध्य प्रदेश की अगली न्यूज़ है वो है मिस्ड कॉल करके बने अंकुर अभियान का हिस्सा। प्रदेश व्यापी अंकुर अभियान के तहत आज से बृहद वृक्षारोपण महाअभियान शुरू होगा। वृक्षारोपण अभियान 5 मार्च तक चलाया जाएगा। इस प्रदेश व्यापी अभियान में जिले में सभी की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए अपील की जा रही है। इसके अलावा सभी अधिकारियों को भी निर्देश दिए गए हैं। सागर कलेक्टर श्री दीपक आर्य ने वृक्षारोपण सभी जिले वासियों से अभियान में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करने की अपील की है। इसके अलावा मध्य प्रदेश के सभी जो जिले के कलेक्टर्स हैं उन्होंने ऐसी अपील की है। खासतौर से सागर जिले की बात करें, उन्होंने अपना नंबर दिया है 075527066666 पर मिस कॉल करें और स्वतः आपका पंजीयन हो जाएगा। तो ये जो है सागर कलेक्टर ने ये मोबाइल नंबर जारी किया है। इससे आप जो है अंकुर अभियान का हिस्सा बन सकते हैं। साथ ही मध्य प्रदेश के सभी कलेक्टर्स ने अपने अपने नंबर जारी किए हैं और वो आप इसमें प्राप्त करके इसका हिस्सा बने, ये ज़रूरी है। मध्य प्रदेश की जो अगली और सबसे महत्वपूर्ण न्यूज़ है वो ये है कि अभी यूक्रेन और रूस में जो जंग छिड़ी है उसमें हमारे भारत के कई विद्यार्थी जो हैं फंसे हुए हैं और एक जो अभी विद्यार्थी सागर आया वो वेदांश खरे नाम से जो है सुरक्षित सागर पहुंचा। तब प्रशासन जो है वेदांश के घर पुष्पगुच्छ लेकर के स्वागत करने गया और ये जो है वेदांश खरे यूक्रेन में MBBS की पढ़ाई कर रहे थे। एकता कॉलोनी के निवासी हैं। कलेक्टर श्री दीपक आर्य के निर्देश पर अपर कलेक्टर अखिलेश जैन वेदांश के घर पहुंचे और वेदांश को पुष्पगुच्छ देकर उसका स्वागत किया। अपर कलेक्टर श्री अखिलेश जैन ने वेदांश से उसकी पढ़ाई एवं यूक्रेन के बारे में विस्तार से जानकारी ली। अपर कलेक्टर श्री जैन ने वेदांश से विस्तार से जानकारी ली एवं पूछा कि आपको कोई असुविधा तो नहीं हुई। वेदांश ने मौखिक रूप से एवं मोबाइल फ़ोन के माध्यम से यूक्रेन की पल पल की जानकारी अपर कलेक्टर श्री जैन को दी। अपर कलेक्टर श्री जैन ने वेदांश एवं वेदांश के परिवार जनों को बधाई दी, उसके उज्जवल भविष्य की कामना की। वेदांश खरे ने अपने शब्दों में बताया कि इवानो फ्रांकोवस नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी का छात्र हूँ। मैं रोमानियन बॉर्डर से इवैक्यूएट हुआ हूँ। हमें 22 तारीख के दिन ही स्मोक स्टैक बॉम्ब और सिटी सेंटर में हलचल देख के हमारे कॉन्ट्रैक्टर अभिषेक नामदेव ने बताया कि आपको यहाँ खतरा है। अब आपको अपना सामान एवं खाने की वस्तुएं ले लेनी चाहिए। रूस ने 3 तरफ से हमला कर दिया है। हम इसी के अनुसार अपना सब अरेंजमेंट करके तैयार बैठे थे। हमारे मैस के साथ ही पोलैंड बॉर्डर निकल रहे थे। उसी वक्त वहाँ के हालात बिगड़ने लगे थे। हवा में जंगी जहाज़ों की गश्त लग रही थी। लिव एयरपोर्ट जो इवानो से 2 घंटे की दूरी पर है उसे भी नष्ट कर दिया गया। हवा के सारे मार्ग बंद होने पर हमने मीडिया की मदद से इस तरह से बॉर्डर खोलने का आग्रह किया था। उसी के अनुसार हमने अपने कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू बस अरेंज करवाई और हम रोमानिया जो सबसे नज़दीक था सुक्रेवा लेड बॉर्डर के लिए निकल गए। रास्ते में पूरा ब्लैकआउट था। सब जगह लोगों ने अपने घर बंद कर रखे थे। ATM, सुपरमार्केट, 24 घंटे खुले रहने वाले शॉप भी बंद थे। हमें बॉर्डर के पहले 15 किलोमीटर तक चलना पड़ा क्योंकि जाम लगा हुआ था। बॉर्डर पर चल के भी वहाँ 4 से 5 घंटे खड़ा रहना पड़ा और आगे की राह फिर 13 से 14 घंटे चली।
फिर हम रोमानियन बॉर्डर पर आ गए, जिससे हमें जान में जान आई। फिर हमें खाना, वाईफाई सभी सुविधाएं प्राप्त हुईं और मैं बुचारेस्ट एयरपोर्ट से 27 फरवरी की शाम इंदिरा गांधी एयरपोर्ट दिल्ली आ गया था। उसके बाद मैं भोपाल आया और भोपाल से मैं सागर आया। ये पूरी वेदांश की जो है आप बीती घटना सुनी और सभी ने उसे बधाई दी। इसके अलावा भी जो है मध्य प्रदेश के कई छात्र आए हैं, पर इसके अलावा भी बहुत से छात्र वहाँ फंसे हुए। ये जो आप वीडियो देख रहे हैं ये MP टॉप 10 न्यूज़ स्पेशल है और इसमें आप बने रहिए। अगली हमारी जानकारी ये है, अब जो मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी और सबसे चौंकाने वाली खबर ये है कि महाकाल की नगरी उज्जैन में मंगलवार की रात को जो है दियों की रोशनी की गई। शिप्रा नदी के विभिन्न घाटों पर 11 लाख से अधिक दिए जलाए। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज हुआ। इसके पहले 9 लाख दिए एक साथ जलाने का रिकॉर्ड जो है अयोध्या के नाम था। तो हम इसको पूरी विस्तार से चर्चा करते हैं कि धर्मनगरी उज्जैन महाशिवरात्रि पर लाखों दीपों से जगमगा उठी। 21 लाख से ज्यादा दीप जलाकर उज्जैन ने विश्व रिकॉर्ड बनाया। शिप्रा नदी के तट पर 11,71,078 दीप जलाए। पहला दीपक मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जलाया। इस दौरान रंगारंग आतिशबाजी भी की गई। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड की टीम ने इसे दीपों का सबसे बड़ा प्रदर्शन बताकर उज्जैन का नाम दर्ज किया। मंगलवार को उज्जैन का हर नागरिक विश्व कीर्तिमान का साक्षी बना। जिस उत्सव की कल्पना बीते दिनों की गई थी वह मंगलवार शाम को साकार हुआ और 21 लाख से ज्यादा दीप पूरे शहर में जलाए गए। इसके पहले अयोध्या में 9,41,551 दीप जलाकर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया था, लेकिन उज्जैन ने इस रिकॉर्ड को तोड़कर नया कीर्तिमान रच दिया, नया इतिहास रचा है। शिव ज्योति अर्पणम महोत्सव के नाम से आयोजन हुआ, जिसमें 20,000 से अधिक लोग शामिल हुए। इस दीपोत्सव का विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म समेत टीवी चैनल पर प्रसारण किया गया। इतना ही नहीं, कार्यक्रम खत्म होने के बाद खाली बोतलें और दिए नगर निगम की टीम ने एकत्र कर स्वच्छता का संदेश भी दिया। नगर निगम आयुक्त अंशुल गुप्ता ने प्रदेश का सबसे बड़ा जीरो वेस्ट कार्यक्रम होने का दावा किया और कहा कि उपयोग हुए सभी दियों को रिसाइकिल कर एक बड़ा दिया बनाया जाएगा। तेल की बोतलों से गमले, कुर्सियां बनाई जाएंगी। उज्जैन के 5 घाटों पर 11 लाख से अधिक दीप प्रज्वलित किए गए। 6,222 ब्लॉक में दिए रखे गए थे। शाम 6:35 से 7 बजे के बीच करीब 12,000 से अधिक लोगों ने दिए जलाए। शाम 7 बजे क्षेत्र की लाइट बंद कर ड्रोन कैमरे से फोटोग्राफी वगैरह खींची गई और फोटो ली गई। ये जो आप वायरल हुई फोटोग्राफी देख रहे हैं ये सारी ड्रोन से की गई थी। पूरी तरह आसमान में अंधेरा छाया हुआ था और नीचे भी जो है अंधेरा था और उस समय केवल जगमग जगमग दिए हो रहे थे। सायरन बजने के बाद स्वयं सेवकों ने दीपक जलाना शुरू किए और सबसे पहले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने दीपक जलाया। उनकी पत्नी साधना सिंह भी साथ थीं। 11 दीपक जलाए। यहाँ 5 ड्रोन कैमरों से निगरानी की गई। रामघाट से लेकर भूखी माता घाट तक लोगों की भीड़ जमा रही। महज 10 मिनट में 11,71,078 दिए जलाए गए। यहाँ गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड की 5 सदस्यीय टीम भी मौजूद रही। कलेक्टर आशीष सिंह ने बताया कि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड की टीम ने इसकी घोषणा भी कर दी है। इधर महाशिवरात्रि पर भगवान महाकाल के दर्शन के लिए भी लाखों श्रद्धालु पहुंचे थे। दोपहर तक जो आंकड़ा 2 लाख के पार पहुंच गया था वह रात तक और बढ़ गया। शाम को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पत्नी साधना सिंह के साथ उज्जैन पहुंचे। महाकाल दर्शन कर उन्होंने महाकाल मंदिर निर्माण कार्य का अवलोकन भी किया। सीएम शिवराज ने कहा कि उज्जैन में महाकाल मंदिर परिसर के विस्तार का कार्य पूर्ण होने पर भव्य, दिव्य एवं अलौकिक स्वरूप सामने आया। मंदिर परिसर के विस्तार में श्रद्धालुओं को सुविधा एवं पहले से ज़्यादा मिलेगी, ये निश्चित है। महाकाल से प्रार्थना की कि हम सभी पर अपनी कृपा बनाए रखें। रात 8 बजे तक मिली जानकारी के अनुसार करीब 4.5 लाख लोग दर्शन कर चुके थे। दर्शनार्थियों के पहुंचने का सिलसिला देर रात तक जारी रहा।
निर्धारित समय पर शिप्रा नदी के घाटों पर दीपक जलाने के लिए स्वयंसेवक भी पहुंच गए थे और ये सायरन बजते ही सभी जगह जो है दीपक जलाए गए। पूरी उज्जैन नगरी जो है दीपकों से जगमगा उठी थी और ये भगवान महाकाल की जो नगरी है, ये अद्भुत इतिहास का एक प्रमाण बनी, साक्ष्य बनी। पंडित प्रदीप मिश्रा का रुद्राक्ष महोत्सव सीहोर में जो होने वाला था, वो राजनीति का केंद्र बन गया और उसे स्थगित करना पड़ा। ये एक बड़ा समाचार है। शिवराज सरकार का सिरदर्द बने व्यापम का बदला जाएगा नाम। अब इस स्थिति में ये कब कैसी परिस्थितियां बनती हैं, ये देखने को मिलेगा। और तानसेन अलंकरण और कालिदास सम्मान की राशि बढ़कर हुई 5 लाख रुपये। ये टॉप 10 समाचार आप सुन रहे हैं ऑल इन वन सुनील खरे यूट्यूब चैनल के माध्यम से। तो अंत में हम एक और आपको जो समाचार सुनाने जा रहे हैं, वो लोगों को हर्षित कर देने वाला है। जैसा कि पिछले 2 वर्षों से कोरोना के चलते हुए जो है कई हिंदू त्योहार, कई धर्मों के त्योहार जो है नहीं मनाए गए। इस बार हिंदुओं के लिए खुशखबरी है कि होली का जो दहन है और होली का जो रंगों का भरा जो त्योहार है, वो बड़ी धूमधाम से मनाए जाने के लिए जो है अनुमति प्रदान की गई है। बहरहाल सारी छूट इसमें प्रदान की गई है। तो इस तरह से ये आपका जो मध्य प्रदेश में इस बार जो है आप बड़े रंग रोगन के साथ जो है होली मना सकते हैं और परस्पर भाईचारे की भावना आपस में बनाए रखेंगे, ये मेरा आपसे आग्रह होगा। तो ये इस तरह की जो न्यूज़ है वो खुश कर देने वाली है। तो सभी लोगों से मेरा अनुरोध है कि जो होली का त्योहार है, वो पवित्र होली का त्योहार भाईचारे की भावनाओं को विकसित करने के लिए कई युगों से हम मनाते आ रहे हैं। बुराइयों को ख़त्म करने के लिए जो है शपथ लेंगे होलिका दहन में। उस होलिका दहन की अग्नि में हम सारी बुराइयों का जो है शमन करेंगे। तो इस सारी भावना के साथ हम जो है इस बार की होली खेलेंगे। तो ये इस तरह से जो टॉप 10 न्यूज़ थी, उनकी हमने जो है एक समीक्षा यहाँ प्रस्तुत की और आने वाले समय में हम अन्य ख़ास खबरों का जो है ऐसे ही पिटारा आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। तो यदि आपको ये आइडियाज़ ठीक लग रहा है, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और लाइक करिए। थैंक यू एवरीवन।